अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने नजर आए। अपराध और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को सीएम नीतीश ने करारा जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए ताकि एक एक आदमी को मालूम। 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति। हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए ताकि एक एक आदमी को मालूम। 2005 के पहले क्या था? कहीं कोई जगह था जो बता रहे हैं शाम के बाद कहीं नहीं जाता था। 2005 के बाद क्या क्या हुआ? कि एक एक काम अब बहुत ठीक से किया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में एक एक तरह से काम किया जा रहा है ताकि सब कुछ हो जाए। 2025 का विधानसभा चुनाव लालू प्रसाद राबड़ी देवी का शासन बनाम नीतीश कुमार के शासन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इस बात का संकेत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए ताकि एक एक आदमी को मालूम। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने नजर आए। अपराध और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को सीएम नीतीश ने करारा जवाब दिया, ये बताते हुए कि 2005 से पहले क्या था और 2005 के बाद कितना कुछ काम हुआ है। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? विधान परिषद में राबड़ी देवी से हुए बहस के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला। हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। 2020 का चुनाव 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर लड़ा गया था, लेकिन तब आरजेडी ने अपने कैंपेन में लालू प्रसाद के फोटो तक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन 2025 में तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल का खुलकर बचाव करते दिख रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार बार बार 2005 के पहले के हालात बताकर आरजेडी पर निशाना साधते हैं। सवाल है कि अगर 2025 का चुनाव लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के मुद्दे पर होता है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई बहस को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा और राबड़ी देवी कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। सुधाकर ने कहा कि नक्सल मूवमेंट राबड़ी देवी के कार्यकाल आते ही नॉर्मलाइज कर दिया गया था। राबड़ी देवी ने बिहार को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाया। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल काले अक्षरों में दर्ज होगा। हर इंडेक्स में बिहार पीछे रहा। यहाँ तक कि नक्सलवाद जो एक परेशानी में फंसा हुआ बिहार था, जो हरनौत से शुरू हुआ था नक्सल मूवमेंट 79 में बेलछी कांड से, उसको राबड़ी जी के कार्यकाल आते आते सन 2000 तक नॉर्मलाइज कर दिया गया था। ये उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। राबड़ी देवी का ही कार्यकाल था जो 52 से लेकर के रेवेन्यू डेफिसिट जो स्टेट था उसको 2004 में जाके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन जाता है। नीतीश जी का कार्यकाल तो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होगा। सारे इंडिकेटर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के या जितने तरीके के जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उसमें बिहार पीछे गया, कहीं आगे नहीं गया। होली खेलने पर दरभंगा मेयर अंजुम आरा के बयान पर बवाल मचा हुआ है। जुमे की नमाज के लिए होली पर 1.5 घंटे ब्रेक की मांग, फिर बयान पर सफाई दी। लेकिन मेयर के बयान पर बिहार का राजनीतिक माहौल अब भी गर्म है।
बीजेपी का कहना है कि बार बार हिंदू ही क्यों निभाए गंगा जमुनी तहजीब। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए। दरभंगा की मेयर का वक्तव्य किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। होली, जुमा और नमाज का विवाद यूपी के संभल से होते हुए बिहार तक पहुंच चुका है और दिन ब दिन गर्माता ही जा रहा है। अभी बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर बहस चल ही रही थी कि दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के एक बयान ने बिहार की राजनीति को फिर से लहका दिया। प्रशासन से आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। हालांकि होली में जुमे की नमाज के लिए 1.5 घंटे का ब्रेक मांगने वाली मेयर अंजुम आरा ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी, खेद भी व्यक्त कर दिया है। बस अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। लेकिन राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही और निश्चित रूप से इस तरह की मानसिकता सही नहीं है और ये जो है किसी हालत में भी ये मानसिकता जो है। बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि जो लोग उनके बयान पर बोल रहे थे अब वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ हैं? उनकी बकार क्यों बंद गई है? वोट बैंक के लालच में जुबान पर क्यों ताला लग गया है? दूसरी ओर जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि किसी के कहने से सरकार नहीं चलती, सरकार संविधान से चलती है। नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। फिलहाल जुमा के नमाज के लिए होली में 1.5 घंटे की ब्रेक मांगने वाली मेयर ने अपने बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन होली, जुमा और नमाज वाली राजनीति में और कौन कौन से नेता कूदते हैं, बस देखते जाइए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरा में तनिष्क शोरूम लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस लूटकांड के तार पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। बांकुड़ा जेल में बंद हिस्ट्री शीटर पर इस पूरे लूटकांड की साजिश रचने का आरोप है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिन सोमवार और तारीख 10 मार्च आरा में तनिष्क शोरूम में भीषण डकैती हुई। दिन दहाड़े हुई और इस कांड ने बिहार पुलिस को हिला दिया। खुलेआम 6 बदमाश ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे और फिर सभी स्टाफ को बंधक बनाकर जमकर तांडव मचाया। बेखौफ अपराधियों ने करीब 25 मिनट तक लूटकांड को अंजाम दिया और 10 करोड़ से भी ज्यादा के जेवरात के अलावा नगद भी लूटकर फरार हो गए। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस लूटकांड के तार बिहार के बाहर से जुड़े होने की बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल से इस लूटकांड के तार जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि वैशाली जिला के रहने वाला कुख्यात हिस्ट्री सीटर चंदन उर्फ प्रिंस, जो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में बंद है, उसी ने इस पूरे लूटकांड की स्क्रिप्ट तैयार की। इसके बाद कई लड़कों को हायर करके इस बड़े लूटकांड को अंजाम दिया गया। इस लूटकांड में एक बड़े गिरोह के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। जो छनकर के सामने मामले आ रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर वैशाली जिले के एक गैंगस्टर चंदन उर्फ प्रिंस का इसमें नाम सामने आ रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में बंद है और वह वैशाली जिला के बीबीपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। तनिष्क शोरूम में लूटकांड में पुलिस को 4 लुटेरों की तलाश है। पुलिस ने 2 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। अब इस लूटकांड का मास्टरमाइंड की बंगाल के जेल में होने की बात सामने आ रही है। तो क्या लूट की साजिश बंगाल से रची गई थी? आरा में तनिष्क के शोरूम से 10 करोड़ के जेवर की लूट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आरा में तनिष्क शोरूम लूटकांड में ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। अपराधी बड़े आराम से लूटकांड को अंजाम देकर झोली में ज्वेलरी लेकर के निकल रहे हैं, जबकि सुरक्षा गार्ड
उन अपराधियों को निहारते नजर आ रहे हैं। आरा में तनिष्क के शोरूम में लूट की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। 1, 2, 3 नहीं 6 अपराधी लूटकांड को अंजाम देकर बड़े आराम से निकल रहे हैं, लेकिन शोरूम में तैनात सुरक्षा गार्ड इन अपराधियों को निहारते रहे। 10 करोड़ की लूट के बाद लुटेरे आराम से गहनों से भरा हुआ 3 बैग और गार्ड की राइफल लेकर भाग गए और शोरूम के सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड देखते रह गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शोरूम में लूटपाट करने के बाद अपराधी आराम से हाथ में हथियार और जेवरात से भरे बैग लेकर निकल जाते हैं और सुरक्षा गार्ड उनको देखते रह जाते हैं। 25 मिनट के इस लूटकांड में सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी ऐसे निकल रहे हैं मानो वो शॉपिंग कर निकल रहे हैं। अपराधियों के चेहरे पर कोई खौफ नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में जब्त शराब नष्ट करने के दौरान ठेकेदार और उसके मुंशी ने थाने से शराब की बड़ी खेप को गायब कर दिया। शक होने पर जब पुलिस ने जांच की तो धीरन पट्टी से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ठेकेदार और मुंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। होली से पहले बड़ा कांड, थाने से जब्त शराब गायब, मुंशी और ठेकेदार का खेल। होली का समय है, ऐसे में शराब की डिमांड हाई है। मुजफ्फरपुर में होली से पहले बड़ा कांड हो गया। बेला थाना में जब्त शराब को मुंशी और ठेकेदार ने गायब कर दिया। थाना परिसर में शराब नष्ट के दौरान थाने के एक ठेकेदार और मुंशी ने मिलकर भारी मात्रा में शराब गायब कर दिया। थाना परिसर में अलग अलग मामलों में जब्त की गई शराब को नष्ट किया जा रहा था। इसी दौरान बेला थाना प्रभारी किसी काम से 5 मिनट के लिए थाने से बाहर गए और इसके बाद ठेकेदार और कर्मचारी ने मजदूरों की मदद से नष्ट की जा रही शराब की खेप से 17 पेटी शराब एक लग्जरी वाहन में भरकर गायब कर दिया। घटना के बाद अब दोनों फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने गायब शराब को धीरन पट्टी से बरामद कर लिया। साथ ही थाने के निजी कर्मचारी और शराब नष्ट करने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। नष्टीकरण जो हम लोग कर रहे थे उसी में से कुछ शराब को ले जा रहा था, तो दोनों जो कंट्रैक्टर है उसको अभी हिरासत में लिया गया है और एक और जो प्राइवेट आदमी जो मुंशी के रूप में काम करता था थाना में उसको भी हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में जब्त शराब को गायब कर दिया तो दरभंगा में होली से पहले शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो गया। बहेड़ी थाना इलाके में चौकीदार मटन रोटी के साथ विदेशी शराब का लुत्फ उठा रहा है। चौकीदार के साथ कुछ और लोग भी शराब पी रहे हैं। चौकीदार खाकी वर्दी में शराब पार्टी कर रहा है। बताया जा रहा है कि वर्दी में दिख रहा चौकीदार विजय पासवान है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा से एक बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 चौकीदार को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। जी हां, शराब पीते वीडियो वायरल हुआ था और न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई दी। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने आदेश जारी किया। विजय पासवान और अवधेश पासवान को निलंबित कर दिया गया। दोनों का शराब पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था और एसएसपी ने दोनों चौकीदारों को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया है। तो शराब पीते वीडियो वायरल हुआ था। बता दें आपको, ये मटन पार्टी और शराब दोनों ही चौकीदारों पर भारी पड़ गया। दोनों को निलंबित कर दिया है एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने। यह आदेश जारी किया गया है। विभागीय कार्रवाई का आदेश एसएसपी के द्वारा जारी किया गया है, जहां पर विजय पासवान और अवधेश पासवान को निलंबित कर दिया गया। तो अभी ये जो चौकीदार का आपने बताया, देखने से प्रथम दृष्टया ये पुराना लगता है, क्योंकि जो वर्दी पहना है वो समर यूनिफॉर्म है, अभी विंटर चल रहा है। तो अभी हम जांच कर सर्कल इंस्पेक्टर बहेड़ा को जांच दिए थे सुबह, उन्होंने जांच करके रिपोर्ट दिया है। प्रिलिमिनरी से रिपोर्ट सत्य पाया गया है रिपोर्ट में, और उसके आधार पर दोनों चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करने के लिए हम डीएम सर को रेकमेंड करेंगे।
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग में बड़े कामों की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान कई सड़क निर्माण को मंजूरी मिली थी। ऐसे में विचार किया गया है कि कैमूर पर्वतमाला पर खनन कार्य किया जाए, जिससे स्थानीय गीत बल्ले से बिहार को फायदा होगा। इस विभाग में 26 करोड़ की अवैध निकासी भी हुई है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साथ ही जानकारी देते हुए ये बताया कि बालू घाटों की निगरानी सीसीटीवी के जरिए की जा रही है और हेल्पलाइन नंबर भी विभाग की तरफ से जारी किया गया है। निगरानी हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कर रहे हैं और इसका जिलावार लाइव फुटेज सभी संचालित बालू घाटों की 24/7 निगरानी की जा रही है। खनिज लदे वाहनों को बिना वैध चालान के परिवहन, ओवरलोडिंग एवं अन्य उल्लंघन के मामलों को नियंत्रित किया जा रहा है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक बार फिर लालू परिवार को निशाने पर लिया है। दरअसल राज्यसभा में रेल संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान विपक्ष की ओर से दावा किया गया कि लालू प्रसाद को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बुलाया गया था जब वो रेल मंत्री थे। अब इस पर जवाब देते हुए संजय झा ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उनके रेल मंत्री के कार्यकाल को सराहा और लालू परिवार को आड़े हाथ लिया। लोगों के नेता नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे अटल जी के समय में और उन्होंने, मुझे लगता है कि जो 2-4 रिस्पेक्टेड रेल मंत्री रेल विभाग में रहे उसमें से नीतीश कुमार जी का नाम आता है, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया ऐसे आदमी को जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में अभी मुकदमा चल रहा है, जमानत पर है, पूरा परिवार और नहीं, इसमें गलत क्या है? 2-2 कट्ठा, 1-1 कट्ठा जमीन गरीबों का लेकर के नौकरी दिया गया। नहीं कर सकता, वो मेंबर नहीं है सदन के। 1-1 कट्ठा जमीन लेके नौकरी दिया, मेंबर नहीं है वो, डिफेंड अपने आप को नहीं कर सकते। और IRCTC घोटाला, हम नाम कहां ले रहे हैं? IRCTC घोटाला, अब IRCTC घोटाला जो पूरा जो नियम के समय में सब हुआ है, से चलेंगे। इन्हीं लोगों के प्रोटेक्शन में तो सब हुआ था। अरवल से बड़ी खबर, पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया। डायल 112 की गाड़ी में भीड़ ने तोड़फोड़ की, ट्रक से कुचलकर युवक की मौत पर उग्र हुए लोग। बताते चलें आपको, पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अरवल से, जहां पर पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया है। डायल 112 की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, ट्रक से कुचलकर युवक की मौत पर दरअसल ये लोग उग्र हो गए। और आपको बताते चलें, प्रसादी इंग्लिश बाजार की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर लोग उग्र हो गए और इसके बाद पुलिस की टीम पर ही हमलावर दिखे लोग। इतना ज्यादा आक्रोश कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ की है, पुलिस की गाड़ी में। और आपको ये भी बताते चलें कि काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं लोग, तो युवक की मौत पर काफी ज्यादा आक्रोशित दिखाई दिए वहां के लोग और पुलिस की टीम पर ही बरस पड़े। इधर बेतिया से बड़ी खबर, जहां पर शराब तस्करी का एक नया तरीका मिला है। शराब तस्करी ने ढूंढ निकाला है शराब तस्करों ने। दरअसल यहां पर देखिए, दियारा के इलाकों में शराब की तस्करी अब घोड़ों से की जा रही है। नौतन थाना की पुलिस ने एक घोड़ी को शराब की खेप के साथ बरामद किया है। 75 लीटर शराब यूपी से दियारा आ रही थी, जिसको जब्त किया गया है। ये बताया जा रहा है कि घोड़े पर शराब लोड करके नदी और बालू को पार कराकर बेतिया पहुंचाया जाता है। पुलिस की भनक लगते ही ये देखिए, कारोबारी फरार हो गए हैं और पुलिस के हिरासत में फिलहाल अभी घोड़े हैं, जिस मवेशी फाटक भेजने की जिसे अब तैयारी चल रही है। बेगूसराय से इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर दरिंदे ने 5 वर्षीय बच्ची को हवस का शिकार बनाया है। ये मामला बलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शाम के समय बच्ची अपने घर के पास ही खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला फुसलाकर एकांत में ले गया और घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। पीड़ित के परिजनों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। एक
डिस्टर्ब का मामला सामने आया है और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और 24 घंटे के अंदर ही इस मामले में होली को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट मोड में है। पूरे राज्य में छापेमारी की जा रही है। छापेमारी करके नकली शराब को नष्ट किया जा रहा है और जब्त करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में देखिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विदेशी शराब के साथ में एक महिला और 7 पुरुष शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में शराब बनाने वाले एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से भारी मात्रा में कलरिंग केमिकल्स, स्पिरिट, नकली रैपर और बोतल की ढक्कन बरामद हुई है। कार्रवाई के दौरान कल बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है हम लोगों को, जिसमें कि 7 अवैध शराब के कारोबारी विक्रेता गिरफ्तार किए गए। इसमें से एक अवैध शराब के निर्माणकर्ता को भी हम लोग गिरफ्तार किए हैं। एक महिला भी गिरफ्तार हुई है और 6 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं। खगड़िया से बड़ी खबर, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। मथार दियारा से पिता पुत्र गिरफ्तार हुआ है। देखिए छापेमारी में 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है। 2 अर्धनिर्मित देसी कट्टा बरामद किया गया है। हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं खगड़िया से, जहां पर कहा जा रहा है मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यहां पर पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी में 2 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 2 अर्धनिर्मित देसी कट्टा बरामद किया गया है, जो कि पूरी तरीके से नहीं बना है। हथियार बनाने के दरअसल यहाँ पर जो उपकरण होते हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं। तो पिता और पुत्र जो कि इस धंधे में लगे हुए थे, उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ जो वहाँ पर उपकरण थे जिससे बनाए जाते थे ये कट्टे, वो भी जब्त किए गए हैं। अधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ये मथार दियारा जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है, उसी में ये 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यतः जो प्रेम शर्मा, सर स्वर्गीय वसंत शर्मा, और इसका पुत्र शंभू शर्मा, दोनों पिता पुत्र हैं। गोपालगंज से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। एक व्यवसायी को सड़क पर साइड मांगने की कीमत चाकू के हमले से चुकानी पड़ी। पूरा मामला बता दें आपको, हरखुआ चीनी मिल के रेलवे ढाला के पास की बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि व्यवसायी ने सड़क पर साइड लेने के लिए जैसे ही हॉर्न बजाया, कुछ मनचरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में व्यवसायी बुरी तरीके से घायल हो गया और इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि व्यवसायी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है कुछ मनचलों द्वारा। करने के लिए राशन का दुकान है गाला का, आ रहे थे चीनी मिल वाला रोड में, जो ढाला रेलवे ढाला है ना, वहीं पे बाइक से जा रहा था। धीरे धीरे बाइक से बीच रोड में जा रहा था। हॉर्न मारा ड्राइवर, तो गाड़ी देने लगा, गाड़ी घेर के आगे गेट पकड़ लिया। सब जमा मेरा शर्ट सब फाड़ दिया, पैसा था सब पैसा छीन लिया। 10-5-7 गो आके चैन वैन था, 2-2.5 लाख रुपया था, सब छीन लिया। 2 व्यक्ति आपस में मारपीट किए हैं। हरखुआ चीनी मिल के सामने हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति घायल पड़े हुए थे, उनको लेकर सदर अस्पताल पहुँचा दिए गए हैं। घायल व्यक्ति अमेठी खुद के रहने वाले हैं, थावे थाना के रहने वाले हैं। अभी इलाज चल रहा है उनका। मारपीट करने वाला व्यक्ति भाग गया वहाँ से, उसका